स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कोई बताओ मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, ये पूछ रहा है शिव रामचंद्र। हमने तरक्की कर ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले हम एटीएम में जाते थे पैसे निकलवाने के लिए, लेकिन पैसे जमा करवाने के लिए हमें बैंक जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था। सिस्टम ने इस बारे में सोचा, उन्होंने कहा कि ये लाइनें ख़त्म करनी है। एक डिपॉजिट मशीन भी लगा दी एटीएम में कि आप जनाब लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से अपना कैश डिपॉजिट करा सकते हो। लेकिन शिव रामचंद्र पिछले एक महीने से 3 अगस्त 2021 को इन्होंने 5 से 5,500 हज़ार रुपया कैश बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका जो डिपॉजिट मशीन है वहाँ पे जमा करवाया। वो मशीन हैंग हो गई। तब से लेकर अब तक आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया। शिवराम आरबीआई के चक्कर लगा रहा है, शिवराम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चक्कर लगा रहा है। शिवराम को समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं करूं क्या, मुझसे गलती क्या हो गई, मेरे अपने पैसे वो वापस कैसे मिलेंगे। आरबीआई को मेल भी की है, आरबीआई को एक मेल भी किया है इन्होंने, क्योंकि पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास गए होंगे, उन्होंने कहा होगा जनाब ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, हमारी मशीन हैंग हो गई, ये तो काम ख़राब हो गया। उन्होंने रास्ता बताया होगा, इन्होंने एक मेल किया, उसका प्रिंट आउट है ये आरबीआई को, जनाब मेरी मदद करो। लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। अब सवाल ये है, ठीक है बात समझ आती है, मशीनरी है, बड़ी बड़ी मशीनें ख़राब हो जाती हैं, मशीन है। अब उस मशीन को ख़राब हुए उसने 5 से 5,500 हज़ार शिवराम चंद्र के ले लिए, लेकिन 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में वापस आ जाने चाहिए थे। 1 महीने से ज़्यादा अभी कोई उम्मीद है नहीं। आपका नाम क्या साहब? शिवराम चंद्र। शिवराम चंद्र साहब, पूरी बात क्या है? सर मैं 3 तारीख को आता हूँ रात 8:15 बजे। सर मैं डिपॉजिट मशीन में पैसे डालता हूँ, मैं डेली यहीं से पैसे डालता हूँ। तो सर मुझे कभी दिक्कत ऐसा नहीं आया, लेकिन मैंने 3 तारीख को 8:15 बजे मशीन में पैसे डिपॉजिट किए। तो गलती मेरी ये थी कि मैंने पैसे काउंट नहीं किए, क्योंकि डेली डालता हूँ, मशीन खुद काउंट कर लेती है। पहले भी ले लेती थी, पहले भी कभी दिक्कत नहीं आई। तो मैंने पेमेंट डाला, तो वही मेरे 5 से 5,500 रुपये पेमेंट है। बैंक वालों के पास गया, सर मेरे पेमेंट इसमें चले गए, बोलते कम एप्लीकेशन लिख दो। फिर एप्लीकेशन बैंक वालों ने ही लिखा, फिर दिया उनको एप्लीकेशन लिख के। उसके बाद फिर बोलते हैं कि आप आ जाएंगे 2-4 दिन में। एप्लीकेशन किसको दिया? बैंक को? बैंक को दिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को दिया एप्लीकेशन दी 2-4 दिन में। सर डेली मैं पूछते रहा, सर कब आएंगे, 2 दिन 4 दिन, 2 दिन 4 दिन बोलते रहे। फिर बोलते हैं कि आप आरबीआई चले जाओ, यहाँ से नहीं होगा आपका मसला, वहाँ से जाके आप कंप्लेंट दर्ज करा दो, मैं आपको डिटेल बना के देता हूँ। डिटेल बना के दिया, फिर मैं आरबीआई में गया, तो आरबीआई में दे दिया। फिर मैंने 5-6 दिन बाद कॉल किया, सर कि मेरा पेमेंट फंस गया हुआ है 5,500 से 5,500 रुपये। आरबीआई बोलते हैं बैंक हमें डिटेल देंगे तो हम पेमेंट आपके डाल देंगे। तो बैंक से पूछता हूँ तो बैंक बोलते हैं कि डिटेल हमने दे दी आरबीआई को। अब कितना टाइम हो गया? सर 1 मंथ 1 दिन हो गया, ऊपर हो गया। आज 1 दिन, 3 अगस्त को डाली थी मैंने पेमेंट। किसी ने वेरीफाई किया, कुछ बताया कि हाँ भाई आपकी, ये बताया कि हाँ भाई आपका ऐसा हुआ है, मिल जाएंगे, हुआ है, ये माना कि हाँ हुआ है, ये नहीं बोला, लेकिन सर बोलते आ जाएंगे आपके पैसे, आ जाएंगे। लेकिन सर अभी तक आए नहीं मेरे पेमेंट। आप परेशान हो गए हो? अब मैं परेशान हो गया सर, इसके परेशान हो गए सर, मुझे मीडिया में आना पड़ा। मैं आरबीआई और बैंक वालों के चक्कर लगा के थक गया। मैं डेली पूछता हूँ बैंक वाले, सर पैसे मेरे कब आएंगे, सर मेरे पैसे कब आएंगे। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं, आ जाएंगे बोलते हैं बस, उससे ज़्यादा कोई बात नहीं करते। उससे ज़्यादा कुछ बात नहीं। तो आपने कहा नहीं 1 महीना हो गया जनाब, 1 महीना तो बहुत लंबा टाइम होता है, 30 दिन हो गए। मैंने बोला 1 महीना ऊपर हो गया, तो बोलते आ जाएंगे, ये आपने काउंट नहीं की थी, आपकी गलती है, मशीन में आपने काउंट नहीं किया था। मैं मानता हूँ अपनी गलती, लेकिन सर चेक करें ना, कैमरे लगे। अब वो काउंट कर रहे हैं, तो काउंट करने में 1 महीना लगता है। आप पूछना था कि चलो मैंने काउंट नहीं किया, तो फिर 1 महीना, अब कितना टाइम लगेगा? 6 महीने लगेंगे इसको काउंट करने में? तो सर अब मुझे नहीं पता, वो बैंक वालों को पता होगा। अब आपने क्या फैसला किया है? तो सर बस मेरे पैसे मिल जाए, मेरे अकाउंट में आ जाए मेरे पैसे, बस मैं यही चाहता हूँ। अब सवाल ये है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ तो हुआ भी है ऐसा। लेकिन इसको क्या 1 महीना, अभी पता नहीं और कितना वक्त लगेगा। और जब शिवराम ने मुझे बताया, मैंने भी इनसे यही कहा, जनाब 2-4 दिन का बात है, आ जाएंगे पैसे। इन्होंने कहा जनाब 1 महीना हो गया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मैं आरबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चक्कर लगा रहा हूँ। अब सवाल ये है यहाँ पे, क्या ये जस्टिफाई है
क्या ये ठीक है? किसी के पैसे मशीन में फंस जाएं तो उसको 1 महीना इंतज़ार करना पड़े, और 1 महीने के बाद जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ अभी भी कोई उम्मीद नहीं है, कोई इनको होप नहीं दी गई है। आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। तरक्की ज़रूर कीजिए जनाब, लेकिन इतनी भी मत कीजिए कि आदमी परेशान हो जाए। मुझे पता है ये डिपॉजिट मशीन जो होती हैं ये बड़े काम की होती हैं। ये तो इन्होंने जैसे बताया 3 अगस्त को रात को 8 बजे आए थे, 8 बजे बैंक बंद होता है, तो ये फैसिलिटी तो है, लेकिन जनाब इस पर और काम कीजिए ताकि ये आपके उपभोक्ता हैं, ये आपके ग्राहक हैं। बाकी आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आरबीआई मिल बैठ कर ये फैसला करेंगे इसके पैसे कब देने हैं वापस, क्योंकि जिसने 5-5.5 हज़ार जमा करवाए होंगे, कितने पैसे, किस पे ट्रैवल करते हो? बाइक पे? सर बाइक पे ट्रैवल करते हैं। बाइक पे ट्रैवल करते हैं। आ जाएंगे, मेहनत करो, जाओ आरबीआई जाओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जाओ, इन लोगों से मिलो। अब क्या करेंगे, अब क्या कह सकते हैं? सर, हमने आपने हमें बुलाया, हमें जेन्युइन लगा। हमें जेन्युइन इसलिए लगा कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया। अगर 4-5 दिन हुए होते तो मैं नहीं आता। मुझे लगता है 1 हफ्ते का टाइम देना चाहिए, लेकिन 1 महीना ज़्यादा। 1 महीना हो गया सर मेरे पेमेंट। 1 महीना ज़्यादा है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट में बैंक में होता होगा जब डिपॉजिट मशीन लगी होगी तो वो जो उस डिपॉजिट मशीन को देखे, जैसे एटीएम का डिपार्टमेंट होता है, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट होते होंगे, तो उसमें ये भी ज़रूर जब ये मशीन लगाई गई होगी, इसका जब आविष्कार हुआ होगा, ये इंस्टॉल किया होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि कभी किसी के पैसे फंस भी जाएंगे, हैंग भी हो जाएगी मशीन, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो वो प्रावधान मुझे लगता है 4-5-6 दिन 1 हफ्ते में हो जाता है। बाकी शिवराम जी परेशान है, इनकी परेशानी हल कर दीजिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आरबीआई। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।